एक गांव में सत्यरंजन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और दयालु था। यदि कोई भी व्यक्ति उसके पास कोई सहायता मांगने आता तो वह कभी इनकार नहीं करता था। गांव वाले उसका बहुत सम्मान करते थे। वह जिसको पैसों की जरूरत होती थी उधार भी दे देता था, और जब किसी का काम पूरा हो जाता तो उससे उतने ही पैसे वापस लेता जितने दिए थे। उसी गांव में मणिक लाल नाम का एक सेठ भी था जो सबको सूद पर पैसे देता था। वह सत्यरंजन से बहुत जलता था। वह हमेशा यही सोचता था कि अगर सत्यरंजन सबको इतने सस्ते में पैसे देगा तो मेरे पास पैसे मांगने कौन आएगा। लेकिन लोग सत्यरंजन के व्यवहार की वजह से हमेशा उसी के पास जाते थे। मणिक लाल हमेशा इस ताक में रहता था कि किस तरह से सत्यरंजन को नीचा दिखाए। एक बार सत्यरंजन अपनी बैलगाड़ी पर शहर जा रहा था। तभी गांव का ही गिरधारी नाम का एक व्यक्ति उसके पास आया और बोला, भैया सत्यरंजन, मेरे घर की छत बिल्कुल खराब हो गई है। मेरे पास उसको ठीक कराने के लिए पैसे नहीं है। बारिश आते ही पूरा घर पानी से भर जाएगा। अगर तुम मुझे 500 रुपए उधार दे दो तो मैं अपने घर की मरम्मत करवा लूं। जैसे ही मेरी फसल तैयार हो जाएगी उसको बेचकर मैं तुम्हें सारे पैसे वापस कर दूंगा। सत्यरंजन सीधा सादा इंसान था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जब तुम्हारे पास आ जाएं तो दे देना। गिरधारी बहुत खुश हुआ। उसने सत्यरंजन से 500 रुपए लिए और दूसरे ही दिन से अपने घर की मरम्मत करवाने में लग गया। कुछ दिनों के बाद जब उसकी फसल तैयार हो गई तब फसल बेचकर जो पैसे मिले वह पैसे वापस करने के लिए 500 रुपए जेब में लेकर सत्यरंजन के घर की तरफ चला। वह जा ही रहा था कि उसको रास्ते में मणिकलाल मिल गया। उसने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? गिरधारी ने उसको सारी बात बताई। मणिकलाल बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, पैसे बाद में दे देना। आओ चलो बैठकर गपशप करते हैं। गिरधारी उसके साथ चला गया। थोड़ी देर गपशप करने के बाद जब वह सत्यरंजन के पास जाने लगा तब मणिकलाल ने कहा, पैसे कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, बाद में दे देना। गिरधारी को उसकी बात जच गई। वह बिना पैसे वापस किए घर की तरफ लौट पड़ा। ऐसा कई बार हुआ। मणिकलाल तो जैसे इसी ताक में ही रहता था कि गिरधारी जब भी पैसे लौटाने की सोचता कहीं ना कहीं से मणिकलाल उसे जरूर मिल जाता और उसे बातों में उलझाकर वापस भेज देता। धीरे धीरे गिरधारी के मन में भी खोट आ गया। सत्यरंजन एक दिन सोचने लगा, गिरधारी को पैसे दिए हुए बहुत समय बीत गया, अभी तक उसने लौटाए ही नहीं। दूसरे दिन जब उसने गिरधारी को खबर भिजवाई तो वह हाजिर हो गया। सत्यरंजन ने कहा, अरे भाई गिरधारी, अब तक तो तुम्हारी दूसरी फसल का समय भी आ गया, अब तो मेरे पैसे दे दो। गिरधारी मणिकलाल की संगत में रहकर बहुत बदल गया था। उसने झट से पूछा, कौन से पैसे? मैंने तो कभी आपसे पैसे नहीं लिए, गरीब आदमी पर रहम करो। उसकी आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। सत्यरंजन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, तुम कैसे भूल सकते हो? याद करो, मैं बैलगाड़ी से शहर जा रहा था, तब तुमने कहा था तुम्हारे घर की मरम्मत के लिए तुम्हें 500 रुपए की जरूरत थी। तब मैंने तुम्हें उसी समय 500 रुपए दिए नहीं थे? गिरधारी के मन में तो बेईमानी आ ही गई थी। वह साफ मुकर गया। उसने कहा, मैंने आपसे कभी पैसे की बात ही नहीं की। आप गरीब आदमी को जबरदस्ती फंसा रहे हैं। मैं क्यों पैसे दूं? और क्या आपके पास कोई सबूत है? सत्यरंजन को उसकी ये बात बहुत ही अपमानजनक लगी। उसने कहा, ठीक है, अब इसका फैसला मुखिया ही करेंगे। मुखिया जी गांव के मानिंद आदमी थे। उनका फैसला सभी लोगों को मान्य होता था। गिरधारी ने सोचा, जब सबूत ही नहीं है तो मुखिया जी क्या कर लेंगे। दूसरे दिन फैसले का दिन तय हुआ। यही सब सोचते हुए वह घर आ गया। गांव के सभी लोग फैसला जानना चाहते थे।
दूसरे दिन सब लोग मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया अपने चबूतरे पर बैठ गए और लोग उनके चारों तरफ फैसला जानने की उत्सुकता में बैठ गए। दोनों पक्ष ने अपनी अपनी बात सुनाई। मुखिया ने कहा, गिरधारी सही कह रहा है। जब तुम्हारे पास कोई सबूत ही नहीं है तो किस बात का फैसला होगा। सत्यरंजन का चेहरा उतर गया। तभी मुखिया जी ने कहा, अरे भाई सत्यरंजन, जब तुमने पैसे दिए थे तो वहाँ कोई पेड़ पौधे थे या नहीं? सत्यरंजन बोला, हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। वहाँ एक नीम का घना पेड़ था जिस पर बहुत सारे पक्षी चहचहा रहे थे, बल्कि उस पेड़ पर बहुत से पक्षियों के घोंसले भी थे। मुखिया ने कहा, सत्यरंजन जाओ, उस पेड़ को गवाही के लिए बुला लाओ। सभी गांव वाले आश्चर्य से मुखिया की तरफ देखने लगे। मुखिया जी ने कहा, देर मत करो, जल्दी जाओ। सत्यरंजन अनमने मन से उठकर चला गया। उसके जाते ही गिरधारी ने जोर से ठहाका लगाया और बोला, अरे मुखिया जी, आपने उस भोले राम को कहाँ भेज दिया? वह जगह तो यहाँ से करीब 5 कोस की दूरी पर है। उसको तो आने में बहुत समय लग जाएगा। आज तो रात भर बारिश हुई है, कीचड़ भी हो गया होगा। उस जगह एक तालाब भी है और इतने सारे नीम के पेड़ हैं कि वो कैसे पहचानेगा कि कौन से पेड़ के नीचे उसने मुझे 500 रुपए पकड़ाए थे। हम तो चले। सत्यरंजन जब पेड़ को गवाही के लिए ले आए तो बुलवा लीजिएगा। मुखिया ने तुरंत उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोले, अरे जाते कहाँ हो? पेड़ क्या गवाही देगा? गवाही तो तुमने खुद ही सबके सामने दे डाली। अभी निकालो 500 रुपए, वरना अभी सबके सामने गांव वाले तुम्हारा जो हाल करेंगे तुमने सोचा भी नहीं होगा। गिरधारी अचानक सकपका उठा। वह हाथ जोड़कर बोला, मुखिया जी मुझे माफ कर दे। मैं तो मणिक लाल के बहकावे में आ गया था। मैं तो पैसे लौटाने जा रहा था, परंतु उसके बहकावे में आकर मेरे मन में पाप आ गया था। सत्यरंजन कब से आकर पीछे खड़ा सारी बातें सुन रहा था। उसने मुखिया जी से कहा, मुखिया जी मान गए। आपने तो बहुत ही चालाकी से गवाही दिलवा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गिरधारी ने अपने कुर्ते की जेब से 100 के 5 नोट निकालकर सत्यरंजन को पकड़ा दिए और खिसियाते हुए बोला, भाई माफ कर दो, आज से कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मणिकलाल ने जब सारी बातें सुनी तो उसका सिर शर्म से झुक गया। उसने जाकर सत्यरंजन से माफी मांगी और आगे से उसके साथ ईर्ष्या करनी छोड़ दी। एक गांव में कल्लू नाम का एक नाई रहता था। उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि वह बाल बहुत अच्छे काटता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता थे। उनका खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। वे अपनी दुकान सुबह ही खोल देता और देर रात तक काम करता रहता था। जितनी मेहनत करता उस हिसाब से कमाई नहीं थी और खर्चे पूरे थे। कल्लू का एक दोस्त गुल्लू, जो कि शहर में रहता था, वह बहुत लालची था। शहर में वह किसी नाई की दुकान में काम करता था, लेकिन जब उसके मालिक ने एक दिन उसे चोरी करते हुए देख लिया तो मार पीट कर भगा दिया। एक दिन कल्लू अपनी दुकान पर काम में व्यस्त था कि तभी उसकी नजर गुल्लू पर पड़ी। वह शहर से आ रहा था। गुल्लू उसके पास आया और बोला, क्या कल्लू, तुम अपनी दुकान पर वहीं अटके हो? शहर में लोग कितना सामान रखते हैं ग्राहकों को लुभाने के लिए। कल्लू ने कहा, हाँ भैया, मैं भी ढेर सारे पैसे कमाने का कोई उपाय ढूंढ रहा हूँ, पर इतनी कमाई ही नहीं होती। तब गुल्लू बोला, मेरे पास एक तरकीब है। कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपनी दुकान किराए पर दे दो। जब तुम्हारी दुकान चल निकलेगी तब वापस ले लेना। कल्लू ने कहा, मैं सोच कर बताऊंगा। रात को जब कल्लू घर आया तब उसने इस बारे में अपने पिता से बात की, पर उसके पिता ने साफ मना कर दिया। दूसरे दिन जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो गुल्लू पहले से ही वहां मौजूद था। उसको देखते ही भागा हुआ आया। कल्लू ने कहा, क्या बात है, आज नींद नहीं आई क्या? तब वह बोला, जल्दी बताओ कल्लू, आज तो मैं किराए के एडवांस पैसे भी लाया था। कल्लू बोला, नहीं भाई, तुम चाहो तो मेरी दुकान पर रहकर मेरे साथ ही काम कर सकते हो। जो मेरे ग्राहक हैं तुम उनके बाल ही काट सकते हो।
गुल्लू झट से तैयार हो गया। जैसे ही दुकान खुली उसने झट बाल काटने वाली कैंची अपने हाथों में पकड़ ली। कल्लू बोला, अरे भाई रुक जाओ, तुम्हें बाल काटना आता है? गुल्लू बोला, भाई मेरे पास एक मशीन है, चाहे जैसा भी बाल कटा हो ये मशीन लगाकर सेट कर दो तो पता ही नहीं चलेगा। कल्लू ने देखा उसके पास वाकई एक बिजली की मशीन थी। जैसे ही एक लड़का बाल कटवाने आया, गुल्लू कैंची लेकर हाजिर हो गया और बोला, बताओ भैया किस कट के बाल कटवाने हैं? उसने कहा, जैसे तुम्हें ठीक लगे काट दो। गुल्लू ने उसके बाल काटे और मशीन लगाकर सेट कर दिए। लड़का बड़ा खुश हुआ, वाह मेरा चेहरा तो हीरो जैसा हो गया। उसने गुल्लू को 10 की जगह 12 रुपए पकड़ाए और गुनगुनाते हुए निकल गया। जब एक सफेद बालों वाला आदमी आया तो गुल्लू बोला, आपके बाल तो बिल्कुल बुड्ढों जैसे हैं, इनको रंग कर काले कर देता हूँ, आप जवान लगने लगेंगे। वह व्यक्ति पहले थोड़ा झिझक रहा था, पर गुल्लू के बार बार कहने पर राजी हो गया। उनके बाहर जाते ही कल्लू की दुकान पर तो लाइन ही लग गई। झुंड के झुंड लोग आने लगे। तब कल्लू ने कहा, ऐसा करते हैं कि मैं बाल काटता हूँ, तुम अपनी मशीन लगाकर सेट कर दो और जिसको रंग लगाना है उसे रंग भी लगा दो। शाम होते होते उनके पास काफी कमाई हो गई। कल्लू और गुल्लू बड़े खुश थे। इतने पैसों को देखकर गुल्लू को लालच आ गया। 4 दिन के बाद ही उसने कल्लू की दुकान की दूसरी ओर ही एक कुर्सी मेज रख लिया और वहां जाकर बैठ गया। जब कल्लू ने उसे देखा तो वह समझ गया कि उसके मन में क्या चल रहा है। कल्लू के अधिकांश ग्राहक गुल्लू की तरफ मशीन और रंग लगवाने के लालच में पहुंच गए। उस दिन कल्लू की कमाई ना के बराबर हुई। गुल्लू को बाल काटना तो आता नहीं था, जैसा तैसा काट कर उसको मशीन से सेट कर देता और ज्यादा पैसे कमाने के लिए रंग भी घटिया और सस्ता सा लेकर आ गया था। दूसरे दिन जब कल्लू अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि गुल्लू की मेज कुर्सी दोनों टूटी फूटी एक ओर पड़ी थी और वह उदास होकर एक ओर बैठा था। कल्लू ने पूछा, क्या हुआ भाई? तब तक एक लड़का आया और बोला, उनसे क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ। इनसे बाल कटवा कर जब लोग नहाने गए तो सारे बाल बेतरतीब कटे हुए थे और इन्होंने पैसे भी ज्यादा लिए थे। जिन लोगों ने बाल रंगवाए धोने के बाद वो भी छूट गया। सबने मिलकर इनकी पिटाई की है, इसलिए उदास बैठे हैं। कल्लू ने सोचा, चलो गुल्लू को उसके लालच के लिए सबक मिल गया, अब तो वह सुधर ही गया होगा। कल्लू ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और अपनी दुकान पर ले आया। उसको पानी पिलाया और बोला, देखो गुल्लू, जो हो गया उसे भूल जाओ, मेरी दुकान पर काम करो, हम तुम मिलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं, ये तो तुम देख ही चुके हो। गुल्लू फूट फूट कर रोया और बोला, सचमुच मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मैंने सोचा था सारा पैसा मेरा हो जाएगा और तुम्हारी दुकान पर कोई नहीं जाएगा, लेकिन मैं भूल गया था कि हर काम को करने के लिए ईमानदारी और तरीका आना सबसे जरूरी है। मुझे बहुत बड़ा सबक मिल गया है, भाई मुझे माफ कर दो। कल्लू ने गुल्लू को गले लगा लिया। दूसरे दिन वे शहर जाकर अच्छा और महंगा सा रंग लेकर आया और कल्लू से बोला, भाई मुझे बाल काटना सिखा दो, मुझे सबक मिल गया है। कल्लू ने मुस्कुराकर हामी भर दी।